जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में वाक्यांश के लिए एक शब्द चैप्टर की अंतिम क्लास को देखेंगे। इस क्लास के अंतर्गत 201 से लेकर के 300 प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। अर्थात इस क्लास में आज 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो इस अध्याय की अंतिम क्लास होगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वास या विश्वासघात। जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द होता है विश्वस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो दायर मुकदमे से बचाव करे उसके लिए एक शब्द होता है प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी, प्रतिवादी। अगला क्वेश्चन है कि 203 नंबर प्रश्न है कि वह कवि जो तत्काल रचना करता हो, वह कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? कवि श्रेष्ठ, आशु कवि, अल्प कवि या महाकवि? तो उसे आशु कवि कहा जाएगा। अगला प्रश्न है समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा समशीतोष्ण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होता है अनन्य, अन्योन्याश्रित, एकांतिक या अनेकांतिक। अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होता है एकांतिक। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए उपर्युक्त शब्द है। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द क्या होता है? पिष्ट पेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा अव्यक्त, अकथित, कथनीय या अकथनीय। उसके लिए एक शब्द होता है अकथित। जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? सर्वप्रिय, देखनीय, दर्शनीय या प्रियदर्शी? प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है दर्शनीय। अगला प्रश्न है अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? आत्माभिमत, मतानुयायी, मतानुयायी या मतावलंबी? अपने मत को मानने वाले के लिए एक शब्द होता है आत्माभिमत। आत्माभिमत, आत्माभिमत का मतलब होता है अपने मत को मानने वाला। जिसका उत्तर ना दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तरित। ऑप्शन नंबर डी। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे उरग कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उरग का मतलब होता है उर प्लस गा। उर माने होता है छाती और गा का अर्थ होता है गमन करना। अर्थात जो छाती के बल गमन करे उसे उरग कहेंगे। उरग सर्प का पर्यायवाची होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है सलभ, कुलभ, सुलभ या दुर्लभ। तो उसके लिए एक शब्द होता है सुलभ। अगला प्रश्न है 213 पृथ्वी से संबद्ध वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पृथ्वी से संबद्ध
के लिए एक शब्द क्या होगा? आइए विकल्प में देख लेते हैं। पृथ्वी से संबद्ध के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पार्थिव, भूमिज, भूधर या भूमिक। उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो आँख से परे है, जो आँख से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? यहाँ पर सही है। जो आँख से परे है, परोक्ष, प्रत्यक्ष, सामने या अनिवार्य। उसके लिए एक शब्द होता है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ध्यान रखेंगे, परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि जो आँखों से परे हो वह अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संदेश को ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द क्या होगा? पत्रवाहक, चपरासी, संदेशवाहक या लेखक। संदेश को ले जाने वाले के लिए एक शब्द होता है संदेशवाहक। जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसकी गहराई को मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अथाह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 217 है, नष्ट हो जाने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? अथाह, नश्वर, शाश्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए एक शब्द होता है नश्वर। क्या होगा? नश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वाक्य के लिए स्त्री का पति जीवित ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सधवा, विधुर, विधवा या इनमें से कोई नहीं। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो वाक्य के लिए एक शब्द होता है विधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द होता है सधवा। अगला प्रश्न है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा? मितव्ययी, धनी, कृपण या अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द होता है अपव्ययी। अगला क्वेश्चन होगा, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है गजगामिनी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 222 नंबर, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है परित्यक्ता। क्या होगा? परित्यक्ता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री के लिए एक शब्द होता है परित्यक्ता। अगला क्वेश्चन है कि जिसका ईश्वर में विश्वास हो के लिए एक शब्द क्या होगा? पुजारी, भक्त, आस्तिक या सेवक। तो उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुता, विषम, अजात शत्रु या शत्रुहीन। उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछा था कमेंट में कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था, परंतु किसी भी विद्यार्थी ने उसका कमेंट में उत्तर नहीं दिया। तो आप लोगों को हम ही बता दे रहे हैं कि अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। चलिए, और उसी के साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था आप लोगों से कि भारतीय राजनीति का अजात शत्रु किसे कहते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर किसी ने नहीं भेजा था, तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए, 2 एक्स्ट्रा फैक्ट थे, सामान्य अध्ययन से संबंधित थे। 225 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या लिखा है? वनस्पति का आहार करने वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे वनस्पत्याहारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 226 नंबर प्रश्न है, जो दायर मुकदमे की प्रतिवादी करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे या प्रतिवादी करे, यहाँ पर प्रतिवादी शब्द लिख करके आ रहा है, बल्कि प्रतिवाद होना चाहिए था, उसे कहेंगे प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को है, वह लड़की जिसका विवाह होने को है के लिए एक शब्द क्या होगा? विवाहिता, वैवाहिकी, वाग्दत्ता या अवीरा। तो उसके लिए एक शब्द होता है वैवाहिकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैवाहिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द होता है दुर्बोध, अज्ञान, विवेकी या अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अविवेकी। अगला क्वेश्चन है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रसून, आद्य प्रसूत, उन्नमना या कुलीन। तो जो अभी अभी हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अद्य प्रसूत। अगला प्रश्न होगा कि जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अनाहूत, आगंतुक, अतिथि या आतिथ्य। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिथि। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? नीलम, नीलाभ, इंदिवर या नीलाक्ष। तो उसके लिए एक शब्द होता है इंदिवर। ऑप्शन नंबर सी। नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। आप कमेंट बताइएगा कि सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहा जाता है। चलिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, अगर यहीं पे होता कि जानने की इच्छा क्या कहलाती है तो उसे जिज्ञासा कहते हैं, और जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन। जो समर्थ ना है वो असमर्थ, जो क्षमतावान नहीं है वो अक्षम है। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कहते हैं जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिर्णीत, अनिर्धार्य या अनिवार्य या अविकल्प। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्य, मतलब उसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या होता है? जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द होता है जलचर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? आइए विकल्प देख लेते हैं। पहला लिखा है कि आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरीय या नश्वर। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे कहते हैं नास्तिक, लेकिन जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या बोलेंगे? आस्तिक कहेंगे। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेदज। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए उपयुक्त शब्द होता है सदावर्त। क्या होता है? सदावर्त। क्वेश्चन नंबर 239 की ओर बढ़ेंगे। 239, जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो मांस ना खाता हो के लिए एक शब्द होता है निरामिष, लेकिन जो खाता हो उसके कहेंगे सामिस
या आमिष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पाताल, धरती, आकाश या अंतरिक्ष। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है नगण्य। क्या होगा? नगण्य। जिसकी गणना ही ना करने योग्य ही ना हो वो नगण्य होता है। अगला प्रश्न है कि प्रिय वचन बोलने वाली के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रिय वचन बोलने वाली के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रिय वचना, प्रियदर्शी, प्रियंवदा या इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए एक शब्द होता है प्रियंवदा। क्या होता है? प्रियंवदा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है सदावर्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द क्या होता है? ईर्ष्यालु, जिज्ञासु, छिद्रान्वेषी या आलोचक। तो उसके लिए एक शब्द होता है छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर सी। लिखा कि बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए एक शब्द होता है सब्यसाची, या उसे सामान्य भाषा में गाँव की ग्रामीण लैंग्वेज में उसको डेबरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? डेबरा। जानकारी से अवगत करा दें कि पांडुपुत्र अर्जुन में वो कुशल क्षमता थी कि वो दोनों हाथों से राइट और लेफ्ट दोनों से वो बाण चलाते थे, दाहिना और बायां दोनों का इस्तेमाल करते थे। तो उनको सब्यसाची कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। लिखा कि जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पूर्णकालिक, अंशकालिक, असामयिक या अर्धकालिक। तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 246 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धकालिक कहा जाता है। जो आधे समय के लिए काम करे वो अर्धकालिक हो गया। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर है कि जो मृत्यु के मुख में आने को हो, जो मृत्यु के मुख में आने को है के लिए एक शब्द होगा मरणासन्न, अवर्णनीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मृत्यु के मुंह में आने को हो उसे मरणासन्न कहते हैं, अर्थात वो अपनी मृत्यु से अत्यंत निकट हो गया है। 248 नंबर प्रश्न है कि बहुत दिनों तक स्मरण रहने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अस्मरणीय, स्मरणीय, चिर स्मरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए एक शब्द होता है चिर स्मरणीय। ध्यान रखिएगा जहाँ पर चिर शब्द आता है वो हमेशा बहुत दिनों के सेंस में आता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अग्रसोची होता है। क्या होता है? अग्रसोची हो जाएगा। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? अप्रत्याशित का अर्थ होगा जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ऑप्शन नंबर ए। लिखा है कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एक लोकोक्ति आ गई है तो इसको भी समझ ही लेते हैं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ क्या होता है? दोनों एक से, मतलब दोनों में कोई अंतर ना होना, बौद्धिक रूप से, गुण के रूप से एक जैसे ही अगर कार्य करें तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। एक ही प्रकार की क्रियाकलाप करने वाले लोगों को बोलते हैं जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? अंकसायनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी संस्था के 25 वर्ष
संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं। 50 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले उत्सव को स्वर्ण जयंती कहेंगे। और कुछ देशों में 100 वर्षों पर और कुछ देशों में 75 वर्षों पर होने वाली जयंती को हीरक जयंती कहा जाता है, डायमंड जुबली कहा जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर बी। 255 नंबर प्रश्न है, भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? सदाचारी, कृतज्ञ, हितैषी या लाभार्थी? तो इसके लिए एक शब्द होता है हितैषी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्र, चंद्रचूड़, शिवाचंद्र या चंद्रशेखर? तो उसे चंद्रशेखर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राई का पहाड़ बनाना का अर्थ है रुई से घर बनाना, छोटी सी बात पर झगड़ा करना, छोटी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अगला क्वेश्चन है कि हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। हमेशा रहने वाला एक शब्द बताइए, उसे शाश्वत कहा जाएगा। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? शाश्वत होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शाश्वत। चलिए अगला क्वेश्चन है 259 नंबर है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बतलाएं। दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल? तो ध्यान रखें, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है दावानल, ए ऑप्शन। अगला है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शाक्त, शैव, वैष्णव या नाथपंथी? तो उसे शाक्त कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। अपराह्न, माध्याह्न, संध्या या रात? तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है बताना है आपको। दोपहर का समय के लिए एक शब्द होता है माध्याह्न, और दोपहर से पहले का समय होता है पूर्वाह्न, जबकि दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। देख लिया, अगला क्वेश्चन ही आ गया कि दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, उसे चिन्हित कीजिए। तो हमने बताया कि दोपहर के बाद का समय पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होता है अपराह्न, और दोपहर से पहले पूछा जाए तो उसका अर्थ होता है पूर्वाह्न। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पानी में आग लगाना, यह मुहावरे का क्वेश्चन आ गया है। शांत में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, असंभव कार्य को भी संभव कर डालना, पानी में आग लगाना जैसा होता है। अगला प्रश्न है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वाले के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? उसे शैव कहा जाता है। और जो भगवान शिव के उपासक दक्षिण भारत में थे उनको नयनार कहा गया, और जो विष्णु के उपासक थे उनको वैष्णव कहते हैं। और दक्षिण भारत में मध्यकाल के दौरान वैष्णव संतों को अलवार कहते थे। अलवार संतों की संख्या 12 थी, जबकि नयनार संतों की संख्या 63 थी।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरे का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? द्विभाषिया, परदेशी, परोपकारी या विधर्मी। तो दूसरे का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द होता है परोपकारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 267 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो। तो दुर्निवार शब्द का अर्थ होता है जिसे दूर करना कठिन हो, उसे दुर्निवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268 की ओर बढ़ेंगे। लिखा कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 269 की खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्वेषक, अनुपम, अन्वित या निवेशक। तो उसके लिए एक शब्द होता है अन्वेषक। क्या होता है? अन्वेषक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। देखिए सुग्रीव में क्या होता है? सुग्रीव में एक शब्द है सु और दूसरा शब्द है ग्रीव। तो ग्रीव माने होता है गर्दन या ग्रीवा। ग्रीव माने क्या होता है? गर्दन या ग्रीवा। तो उसे क्या बोलते हैं? सुग्रीव कहते हैं। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाएगा। सु माने सुंदर। और जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहेंगे। लिखा कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा जितेंद्र, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म है? चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आँख से परे, प्रत्यक्ष। या लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। कौन सा सही युग्म है उसका चयन करना था इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। अब आइए इनके उत्तर देख लेते हैं इन विकल्प के। जैसे लिखा कि जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं बल्कि उसे अभिनेत्री कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहेंगे। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं बल्कि उसे वैयाकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वैयाकरण कहा जाएगा। आँखों से जो परे है उसे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कहा जाएगा या उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहा जाएगा, जो आँखों से परे हो। चलिए 273 नंबर प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे अध्यूढ़ा कहा जाएगा। क्या कहेंगे? अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहेंगे। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द होता है सदावर्त। अगला प्रश्न है कि जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तीर्ण, भारहीन, मृण्मय या उऋण। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द होता है उऋण। अगला प्रश्न होगा कि जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनोखा,
अद्वितीय, असमान या अकेला। तो जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अयोग्य, अवनति, अयोग्य, अवनति, अनुत्तीर्ण या असफल। एक बार पुनः प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या था? क्वेश्चन नंबर था कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तीर्ण। क्या होता है? अनुत्तीर्ण। आइए विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तीर्ण। अगला है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क शब्द का आशय है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन अपनी ओर हो। तो अन्य मनस्क का अर्थ होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसे अन्य मनस्क कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, लिखा है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। क्या होगा? सार्वभौमिक। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले। अगला प्रश्न है 281 है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्युत्पन्न मत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 281 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला या इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निष्फल न होने वाला, निष्फल न होने वाला कहलाता है, निष्फल न होने वाला क्या कहलाएगा? सही, सटीक, अमोघ या निश्चित। तो उसके लिए एक शब्द होता है सटीक। ऑप्शन नंबर उसके लिए एक शब्द होता है अमोघ। जैसे भगवान राम के बाण अमोघ थे जो निष्फल ही नहीं होते थे रावण सेना के विरुद्ध। 284 नंबर प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे जठराग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे नंदन कानन कहा जाता है। देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून को रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? उसे प्रारूप कहेंगे, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर कहते हैं। तो उसे विधेयक कहा जाता है। चलिए इसको डिटेल में आपको बता देते थोड़ा सा। इस पे विधेयक का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से हमारी बात आपको सुनिएगा। इसमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है प्रस्ताव, दूसरा होता है विधेयक और तीसरा होता है अधिनियम। क्या होती है सर इसकी प्रक्रिया? आइए जानते हैं इसको डिटेल में। जैसे कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है और हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया संसद से गुजरती है और कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास होता है। तो जैसे भविष्य में किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है जिसको हमारे देश को चलाने के लिए नितांत आवश्यक है, तो संबंधित विषय जिस मंत्रालय से होगा तो उससे संबंधित मंत्री सदन में, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर अपनी बात को रखता है। और जब वह बात सदन के किसी भी प्रस्ताव, संसद के किसी भी सदन
अर्थात लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाए तो उसे प्रस्ताव कहेंगे। लेकिन जब वही प्रस्ताव रखा जाता है और जब वही प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से पारित हो जाता है तो उसको विधेयक कहते हैं। जब कोई मंत्री कोई बात लेकर के आता है तो उसे प्रस्ताव कहेंगे, लेकिन जब वो किसी भी सदन से पारित हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, तो उसे विधेयक कहेंगे। लेकिन जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे अकथ्य कहते हैं या अकथनीय कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे अगर ऑप्शन में अकथ्य होता तो वो भी सही हो जाता, अकथ्य। चलिए, लिखा कि कान फूंकना का अर्थ क्या होता है? चलिए देखिए, इसमें मुहावरे का क्वेश्चन आ गया कि कान फूंकना का अर्थ क्या होता है। जादू टोना करना बिल्कुल नहीं, चौंकना गलत है। आइए अन्य विकल्प देख लेते हैं। चुगली करना या दीक्षित करना, तो कान फूंकना का अर्थ होता है चुगली करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा है कि आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए होगा अप्रत्याशित, और जो आशा से बहुत अधिक हो वो आशातीत होता है। जैसे आप डीएसपी बनने का सपना देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको डीएसपी ना मिले, अगर आपको डीएसपी, ईश्वर न करे ऐसा कभी आपके साथ हो, अगर आपकी चाह डीएसपी है तो आपको डीएसपी ही मिले। लेकिन एक बात है कि जैसे आपने डीएसपी का सपना देखा और डीएसपी के लिए आपको पीसीएस में ठीक ठाक रैंक लानी पड़ेगी टॉप 100 के अंदर, लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि आपकी रैंक 100 से ऊपर चली गई पीसीएस परीक्षा में, तो आपको डिप्टी जनरल का कोई पद मिल गया, तो फिर कहेंगे चलिए ठीक है भाई, आशातीत सफलता मिल गई, मतलब ठीक है, मतलब आपको एसडीएम का पद मिल जाए। थोड़ा सा उल्टा बोल गए, अगर आपको एसडीएम का पद मिल जाए तो वो उससे बड़ा पद होता है, थोड़ा सा उससे भी समझदार पद होता है, तो फिर आपको क्या होगा? आशा से बहुत अधिक मिल जाना, यानी आशातीत सफलता हो जाना। चले 290 प्रश्न है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे विधुर कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? विधुर। और जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहेंगे। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा? प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम या अनुश्रुति, तो उसके लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति। लिखा है कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या असमर्थ, तो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। लिखा है 293 नंबर प्रश्न है 293, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित लिखा है, अपरिणित नहीं बल्कि अपरिणित लिखा है शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणित कहेंगे और जिसका विवाह हुआ हो उसे परिणित कहेंगे। अगला प्रश्न है 295 295 कि रसास्वादन के लिए वाक्यांश क्या होगा? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो इसका अर्थ होता है, रसास्वादन का अर्थ क्या होता है? किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्णनातीत के लिए एक शब्द क्या होता है? वर्णनातीत के लिए एक शब्द होता है वर्णन से परे। जो वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है वर्णनातीत। चले 297 90 प्रश्न है 297। लिखा है कि जिसका वर्णन शरीर से ना हो, जिसका अनुभव हृदय से ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि का ना हो। तो जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है?
अगोचर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 298 नंबर प्रश्न है कि अंकेक्षण के लिए वाक्यांश क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो ध्यान रखें, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला के लिए एक शब्द होता है अंकेक्षण। अगला है 299 नंबर प्रश्न है कि प्रस्ताव्य के लिए वाक्यांश क्या होगा? प्रस्ताव्य के लिए वाक्यांश बताना है क्या होगा? प्रस्ताव्य वाक्यांश के लिए जो वाक्य होता है वो पूछने योग्य होता है। पूछने योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रस्ताव्य होता है, ध्यान रखेंगे। जो बीता हुआ होता है उसके लिए एक शब्द होता है विगत। चलिए आज क्लास का अंतिम प्रश्न है 390 प्रश्न है। चलिए अंतिम प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्न मत के लिए वाक्यांश क्या होगा? उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल उत्तर दे, उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्न मत। तो इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द के इस अध्याय से कुल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 300 प्रश्न पूछे गए थे, जो यहीं पर आज समाप्त हुए। अब हम लोग अगली क्लास में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित एक अध्याय होगा जिस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।